भारत बदल रहा है। वाराणसी में कल से नदी में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर से भी अधिक लंबा सफर तय करेगा। गंगा विलास क्रूज की यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत की विविधता के खूबसूरत पहलुओं की खोज करने का एक अनूठा अवसर है। गंगा विलास क्रूज से विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा का शुभारंभ रविदास घाट से करेगा। भारत और बांग्लादेश में तकरीबन 27 नदियों से होते हुए यह क्रूज नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों से गुजरेगा। क्रूज में शामिल लोग इन तमाम जगहों की खूबसूरती का लुत्फ भी उठा सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एमवी गंगा विलास की पहली यात्रा स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों को वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद लेने का मौका देगी। क्रूज वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती से अपनी यात्रा शुरू करेगा और सारनाथ को कवर करेगा, जो बौद्ध धर्म के लिए अत्यधिक श्रद्धा का स्थान है। मायोंग अपने तांत्रिक शिल्प के लिए जाना जाता है और माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और असम में वैष्णवों का केंद्र। यात्री बिहार स्कूल ऑफ योगा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाएंगे। क्रूज रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के विश्व धरोहर स्थलों के साथ साथ एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरेगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि एमवी गंगा विलास क्रूज देश में नदी पर्यटन की विशाल क्षमता को अनलॉक करने की दिशा में एक कदम है। यह भारत को विश्व के रिवर क्रूज मानचित्र पर स्थापित करेगा। एमवी गंगा विलास पोत में 3 डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोर्ड पर 18 स्वीट्स हैं, जिनमें पर्यटकों के लिए एक यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश में इस क्षेत्र के अधिकतम प्रदर्शन और तेजी से विकास के लिए नदी पर्यटन सर्किट को मौजूदा पर्यटन सर्किट के साथ विकसित और एकत्रित किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नदी क्रूज बाजार पिछले कुछ वर्षों में 5% की दर से बढ़ा है और 2027 तक क्रूज बाजार का 37% बनने की उम्मीद है। यूरोप दुनिया में नदी क्रूज जहाज़ों के लगभग 60% हिस्सों के साथ साथ विकास कर रहा है। भारत में कोलकाता और वाराणसी के बीच 8 नदी क्रूज जहाज़ों का संचालन होता है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र पर क्रूज आंदोलन भी चालू है। क्रूज के अंदर 5 स्टार होटल जैसी तमाम सुविधाएं दी गई हैं, जिससे लोगों को किसी भी तरह की समस्याएं न हो। क्रूज में सफ़र के दौरान एक दिन का किराया 25,000 रुपये है। इसी के साथ इस क्रूज की खासियत है कि यह प्रदूषण मुक्त तंत्र और शोर नियंत्रण तकनीकों से पूरी तरह से लैस है। लोगों की सुविधाएं के मद्देनज़र क्रूज में गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि की भी व्यवस्था है। इसके भीतर 40 सीटर वाला रेस्टोरेंट, स्पा रूम और 3 संडे भी शामिल है। गौर करने वाली बात है कि क्रूज के अंदर नॉनवेज और अल्कोहल पूरी तरह से बैन है। इसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।